चलो आगे बढ़ते हैं। कल वामन अवतार हुआ था। जब बलि महाराज ने देवलोक पर आधिपत्य कर दिया तो अदिति को शोक हुआ। क्या शोक हुआ? कहते मेरा बेटा तो बेघर हो गया, इंद्र तो बेघर हो गया, तो कैसे करें कैसे करें? कश्यप जी ने उपाय बताया, व्रत करो। कौन सा? पयोव्रत। उस व्रत का नाम है पयोव्रत। उसको रखने के प्रताप से क्या हुआ? फाल्गुनस्यामले पक्षे द्वादशाः पयोव्रता अर्चयेद वृन्दाक्षं भक्तया परम यान्वितः। फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में कैसा है? 12 दिन तक केवल दूध पीकर रहना है और अमावस्या के दिन सुअर की मिट्टी को शरीर में मलकर स्नान करना है। यहां लिखा है, अब जिसको करना है करो, सुअर तो है ही है। और इसी फल के प्रभाव से विजय द्वादशी के दिन क्या हुआ? अभिजीत नक्षत्र और भाद्रपद में वामन भगवान प्रकट हुए। जब प्रकट हुए तो उनको दक्षिणा दी गई। सूर्यदेव ने गायत्री मंत्र दिया, बृहस्पति जी ने जनेऊ दिया, कश्यप जी ने मेखला दी घास की बनी हुई, और भूमि ने मृगछाल, चंद्रदेव ने ब्रह्मदंड, ब्रह्मा जी ने कमंडलू और पार्वती जी ने पहली दक्षिणा। ये सुनो, मजेदार कथा है। यहां राजा बलि प्रकट हुए, उद्देश्य वामन भगवान प्रकट हुए, उद्देश्य बलि को छलना। जो बलि ने देवलोक पर आधिपत्य किया है, कब्जा किया है, उसको वापस लाना। छोटे से वामन भगवान छोटे छोटे पैरों से, हाथ में कमंडल, एक हाथ में छाता लेकर के चल रहे हैं। चलते 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 वो देखो राजा बलि की यज्ञशाला है, जहां पर यज्ञ हो रहा है। और कौन सा यज्ञ हो रहा है? राजा बलि की हमेशा के लिए, यदि वो यज्ञ पूर्ण हो जाए तो राजा बलि का आधिपत्य हमेशा के लिए स्वर्गलोक पे हो जाए, देवलोक पे हो जाए। और जब यज्ञशाला की ओर प्रवेश कर ही रहे थे, वहां जितने भी ब्राह्मण थे, इतने तेजवान ब्राह्मण, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले ब्राह्मण, वेदज्ञ ब्राह्मण, वेद को ज्ञाता, इतना तेज उनके मुखमंडल से निकल रहा है, ब्रह्म तेज। लेकिन जैसे ही वामन भगवान ने उस यज्ञशाला के अंदर प्रवेश किया, मानो उन सभी ब्राह्मणों का तेज वामन भगवान के तेज के आगे निस्तेज हो गया। और छोटे से वामन भगवान अंदर चल रहे हैं। जैसे बलि ने देखा, बलि एकदम अपने आसन से उठ करके राजा अब वो तो राजा है,
वो उठ करके वामन भगवान को आकर के दंडवत साष्टांग दंडवत प्रणाम करता है, प्रणाम करके बोलता है, अरे ब्राह्मण देव आप कहां से आए, अब कौन है, अब कैसे हैं, आकर के हमारी यज्ञशाला में आप आइए। आपने तो आकर के इस यज्ञशाला का, इस यज्ञ का, इस सभा का मान बढ़ा दिया। वामन भगवान अंदर आते, अच्छा तो तुम हो राजा बलि। कहते आइए भगवान आसन ग्रहण करिए। बोले नहीं, पहले आसन नहीं लूंगा, हम तुमसे कुछ लेने आए हैं। बोले क्या लेने आए? हमें चाहिए 3 पग भूमि। बोले अच्छा 3 पग भूमि। जब कहा कि 3 पग भूमि चाहिए तो बलि महाराज पता क्या कहते हैं, अहो ब्राह्मण दायाद वाचस्ते वृत्त सम्मदा त्वं बालो बालिष्मति स्वार्थं प्रत्यबुधो यथा। अरे वामन, आपका नाम तो वामन है ना? अरे वामन जी आप तो मतलब अभी तो बातें कर रहे थे ना, तो मुझे लगा पता नहीं कितने बड़े ब्राह्मण हो, लेकिन आप ब्राह्मण तो हो, लेकिन आप अपनी बातों से अब तो मुझे लग रहा बच्चे हो। मतलब मांगना तो कुछ ज्यादा मांगो, ये 3 पग भूमि क्या होता है? अरे मैं ऊपर के 7 लोग, नीचे के 7 लोग का मालिक हूं अकेला। मांगना तो कुछ अच्छा ऐसा मांगो, आपके नाम पे एक पूरा लोक कर देता हूं। वे राजा बलि तुम 3 पग भूमि तो दो पहले, अब तो लोग की बात करें। बोले आपको एक लोक नहीं चाहिए तो एक देश आपके नाम कर देता हूं। बोले देश नहीं चाहिए तो एक गांव कर लेता हूं। अब वामन भगवान क्या कह रहे हैं? कहते एक ब्राह्मण को उतना ही लेना चाहिए जितना हे हरि इतना दीजियो जामे कुटुंब समाए, साधु भी भूखा ना रहे और हम भी भूखा ना रहे, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए, है ना? इतना दो बस, ज्यादा नहीं। ज्यादा देने से क्या हो जाएगा? आसक्ति हो जाएगी। बोली ठीक है, अगर उतना ही चाहिए था तो मेरे पास क्यों आए? किसी के पास भी चले जाते, उतना तो कोई भी दे देता। अगर मेरे पास आए, अब मेरे से मांग रहे हो, अब पता चले आप अंबानी के पास जा रहे हो, अंबानी को बोलो 10 रुपए दे दे, है? अंबानी बोलेगा 10 रुपए। एक बात सुनाता हूं आपको। एक हमारे गौड़ीय वैष्णवों में क्या होता है ना कि बड़ी सादगी से रहा जाता है ना? और क्या कहते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से रहना, भगवान का भजन करना, भिक्षा मांगनी जितनी दी। अब आपने तो देखा गुरुदेव यहाँ पर आते थे, सिर पे उठा करके लेके जाते थे यहाँ से गेहूं भिक्षा कर करके, खेतों में खुद जाना, उठाना, ट्रैक्टर में भरना, ले जाना, करते थे ना ऐसा। बड़ी सादगी के साथ रहा जाता है। तो एक बार हम एक महाराज थे, गोस्वामी महाराज थे, उनका नाम मुझे ध्यान नहीं है। अब मठ के लिए भिक्षा चाहिए थी। अब वो गए एक सेठ के पास, क्योंकि सेठ के पास जाएंगे वहां ज्यादा भिक्षा मिलेगी। तो सेठ के पास गए, वहां उसके द्वारपाल ने, मतलब गेट कीपर ने रोक दिया। अरे तुम कहाँ यहाँ पर आ रहे हो? तुम मतलब अब गौड़े वैष्णव सादे सिंपल रहते हैं, तो तुम कहाँ आ रहे हो? निकलो यहाँ से, निकलो, यहाँ नहीं आना। ठीक है नहीं आना तो कोई बात नहीं, वहां से चले गए। उन महाराज जी को चढ़ी। पहले तो क्या किया, बिल्कुल प्रेस, अब हमारे मठों में प्रेस तो होता नहीं है, कहीं बाहर से कपड़े प्रेस करवाए, बढ़िया टंच कपड़े। उसके बाद एक गाड़ी मंगवाई किसी भक्त की, और 2 ब्रह्मचारियों को साथ में बॉडीगार्ड बना करके फिर गाड़ी में गए। फिर गाड़ी लगाई गेट के आगे, एक ब्रह्मचारी उतरा, कहते बड़े महाराज आए, अब आपके मालिक से मिलना है। कहते आओ 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 आओ। उसी बंदे ने बड़े आओ श्रद्धा से गेट खोला, चलो चलो अंदर। बोला अरे बड़े महाराज कोई आए हैं, और क्या कहते आपसे मिलना चाहते हैं।
मतलब जैसा देश वैसा भेज करो तभी कुछ मिलेगा। वैसे अंबानी के पास जाओगे तो 10 रुपए तो मांगोगे नहीं। वैसे यहाँ पर वामन भगवान से कह रहे भैया तो मेरे घर आया है, हे ब्राह्मण देव आप मेरे घर आए हैं, या मैं 14 लोगों का मालिक अकेला, मांगना है तो 3 मांगो, कुछ अच्छा मांगो, कुछ बड़ा मांगो। वामन भगवान मन में सोच रहे बेटा तू पहले 3 तो दे दे पूरे, तब तो मैं बताऊं तुझे। 3 तो दे दे कम से कम। बोले फिर वामन भगवान ने कही तो बहाने मत बना, हे राजा बलि एक ब्राह्मण को उतना ही लेना चाहिए जितना कि उसकी आजीविका जीवन चल सके। बोले ना तो मेरा विवाह रखा है, मुझे ज्यादा नहीं बस 3 पग भूमि दो। बोले ठीक है जाओ आपको 3 पग भूमि दी। बोले ऐसे नहीं संकल्प लेकर के। बोले अच्छा। तो उन्होंने संकल्प लेने के लिए जल कमंडलू मंगवाया, पंचपात्र मंगवाया। जैसे संकल्प लेना चालू किया उतने में पीछे से शुक्राचार्य जी आ गए। अरे ओ बलि रुक जा, जिसके लिए मैं इतना बड़ा यज्ञ कर रहा हूं वो ये कोई साधारण, ये कोई ब्राह्मण नहीं है। ये कौन है? ये तो साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर, ये भगवान कृष्ण तुझे छलने के लिए आया है। इसको मत दे, ये संकल्प मत ले। अब जैसे ही राजा बलि को पता पड़ी कि ये साक्षात भगवान, भैया हे गुरुदेव आज मुझे मत रोको, आज मुझे मत रोको, आज तो लुट जाने दो। जितना लुटा सकता हूं आज तो, अगर सब कुछ लुट जाए। जब स्वयं भगवान मेरे घर आ गया, आज मैं रुकने वाला नहीं, आज तो सब कुछ लुटा दूंगा, सब कुछ लुटा दूंगा। बोले तू मेरी बात नहीं मानेगा? बोले नहीं मानूंगा। अच्छा तेरा सब कुछ सर्वनाश हो जाए, नष्ट हो जाए। तो यहां से क्या शिक्षा मिलती है? जो गुरु भगवान के विरुद्ध आचरण करवाए, भगवान के विरुद्ध कार्य करवाए, जो गुरु अपनी भक्ति करवाए। बहुत से लोगों को देखता हूं, ब्रज में तो नहीं बाहर, गुरु के लॉकेट टांगे गले में। बताओ गुरु के लॉकेट, बताओ भगवान की मान्यता नहीं है। गुरु की फोटो तस्वीर मंदिर में है, हमारे मंदिरों में भी गुरु की तस्वीर है, लेकिन भगवान से नीचे। क्यों? बिकॉज गुरु इज द वे, गुरु रास्ता है, गुरु भगवान नहीं है। गुरु रास्ता है भगवान को पहुंचाने के। तो जो गुरु भगवान का विरुद्ध आचरण करवाए उसका त्याग कर दो, तत्क्षण त्याग कर दो। सब कुछ सर्वनाश भी हो जाएगा तो भी भगवान मिल जाएंगे। और जैसे ही गुरु का त्याग करके बलि ने संकल्प लिया, जैसे ही संकल्प लिया भगवान ने अपना स्वरूप बढ़ाना शुरू किया। इतना बढ़ाया कि सर सत्य लोक में, चरण पाताल लोक में एक पांव से ऊपर के 7 लोग नाप लिए, दूसरे पांव से नीचे के 7 लोग नाप लिए। हाहाकार मचने लग गई, धुंधुनी बजने लग गई, पुष्प वर्षा होने लग गई। देवलोक देवता पूरे खुश हो गए, प्रसन्न हो गए कि आज जो हमारा आधिपत्य छूट गया था, छिन गया था, वो हमें वापस मिल रहा है। और दूसरी ओर जब दोनों पैरों से, 2 पग से ऊपर और नीचे के 14 के 14 लोग नाप लिए, तीसरा पग रखने को कुछ नहीं मिला, तो भगवान कृष्ण कहते हैं राजा बलि तू तो मूर्ख है, तू झूठा है, मक्कार है। बोले क्यों, क्या गलती हो गई? तूने कहा था 3 पग दूंगा, तेरा तो सब कुछ 2 पग में ही लुट लिया, मैंने ले लिया। तीसरा पग रखने को कुछ नहीं मिला। भगवान ने राजा बलि को नागपाश से बांधा और नागपाश से बांध करके क्या किया? करो मरित्यम तन्न भवेत प्रलभम पदम नित्यम गुरु शीर्षिणा में
नागपाश से भान करके बोलते तीसरा पग कहां रखूं बता। राजा बलि कहता है क्या, दोनों हाथ जोड़ करके, हो मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, हो मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, हो मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, हो रहे श्वास श्वास पे तेरा, रहे श्वास श्वास पे तेरा, हो नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। ये राजा बलि की जगह हम लोग भी है। दोनों हाथ जोड़ करके भगवान से मांगो, हे भगवान हमें अपने चरणों से लगा लो। और भक्तों की तुमने गाना विपदा हटारी, भक्तों विपदा हटारी, भक्तों की तुमने गाना विपदा हटारी, भक्तों विपदा हटारी, मेरी विवाह था वो आके बिहारी, तेरी विवाह आगे बिहारी, बिगड़ बनाए तुमने, ओ बिगड़ बनाए तुमने सब काम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आया, पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आया, सुन ले पुकार गाना बस एक बार आजा, सुन ले पुकार गाना बस एक बार आया, बेचैन मन के बेचैन मन के तुम ही आराम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी,
तुम हो दया सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी। ये तो बलि महाराज कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं पता है? क्योंकि ये जब बलि की गति हुई ना, इसको देख करके बड़े बड़े ये देवता भी परेशान हो गए। हुआ कैसे? बोले कि पता कैसे हुआ? ये जो संस्कार है इनके दादा कौन प्रहलाद जी से इनको मिले हैं, और तब से ये संस्कार है। अब राक्षस कुल में आ गए, गलती इनकी क्या है? ठीक है, कुछ प्रारब्ध थे कि राक्षस कुल में आ गए, लेकिन वो दादा के संस्कारों की वजह से वो भक्ति आज भी है, वो आज भी है, वो बचपन से है, और वो जन्मों जन्मों की भक्ति आज उत्पन्न हुई है। आज भगवान के दर्शन हुए हैं। इसमें कह रहे हैं ओ तुम हो दया जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी। ओ दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस प्यासी। दे दो चरणों में बस जरासी। ओ दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जगासी। दे दो चरणों तुम जरासी। स्वभाव तुम ही हो, स्वभाव तुम ही हो, और श्याम मुरली वाले चरणों से लगा ले, और श्याम मुरली वाले चरणों से लगा के क्या चाहिए? हो रहे श्वास श्वास में तेरा, रहे श्वास श्वास में तेरा, हो नाम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले, मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली आए। मुझे चरणों से लगा ले, श्याम मुरली और मुझे चरणों जा। बोले बावन भगवान की, बलि महाराज की। ये दशा होती है हमारी संस्कारों की वजह से। डजंट मैटर हम कहां पैदा हुए। आज हिंदुस्तान से ज्यादा भक्ति वेस्टर्न कंट्रीज कर रही है। रशिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, चाइना, ये कंट्रीज ज्यादा भक्ति कर रही है। जाओ आज भी वृंदावन में इस्कॉन टेम्पल जाओ, हमारे अंग्रेज लोग कितने जोरों शोरों से भक्ति कर रहे हैं। अल्बर्ट फोर्ड का नाम सुना है? अच्छा, फोर्ड कंपनी का नाम सुना है? हाँ, फोर्ड कंपनी। अरे गाड़ियां आती है, पंखे भी आते हैं, फोर्ड की गाड़ियां नहीं आती। उसका जो मालिक है फोर्ड कंपनी का, अल्बर्ट फोर्ड था, अब तो छोड़ दिया। इतना बड़ा बंदा हमारे इस्कॉन में, वृंदावन में, मायापुर में आकर के पोछा मार रहा है, झाड़ू मार रहा है, और अब नाम हो गया दामोदर दास। फर्क नहीं पड़ता हम कहां पैदा हुए हैं, नहीं फर्क पड़ता। फर्क ये पड़ता है हमारे संस्कार क्या है, हमारे प्रारब्ध कैसे, हमारी सुकृति क्या है। यदि हमारी सुकृति भगवान की भक्ति की होगी तो निश्चित तौर पर हम भगवान के भक्त बनेंगे। हम चाहे फिर पाकिस्तान में क्यों ना पैदा हो जाए, बांग्लादेश में क्यों ना पैदा हो जाए। ये प्रहलाद के संस्कार जो राजा बलि को भगवान का भक्त बना दिया। और कैसा भक्त बना दिया, ये जो अभी हमने सुना ना, क्या सुना? श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन दास्य साख्य आत्मनिवेदन, दास्य साख्य फिर आत्मनिवेदन। ये जो आत्मनिवेदन है ये भक्ति का उदाहरण है बलि। जैसे श्रवण के है परीक्षित, कीर्तन के है सुखदेव, और वैसे ही आत्मनिवेदन के कौन है? राजा बलि। खुद सोचो, खुद सोचो।
और वहां पर सब कुछ खो गए थे ना, लेकिन यहां पर क्या मिला? भगवान ने कहा ये जो सुतल लोक है ये मैं तुझे देता हूं, वहां पर अपने परिवार बच्चों के साथ रहो। और उस सुतल लोक का, वो सुतल लोक दिया, लेकिन सुतल लोक का जो द्वारपाल है, गेट कीपर है, वो खुद बन गए। सोचो कितना, मतलब वहां पर इतना कुछ खोने के बाद मिला क्या? भगवान खुद नौकरी कर रहे हैं बलि के वहां। गुरु का त्याग करके मिला क्या? भगवान को नौकर बना दिया। भगवान नौकरी कर रहे हैं। बहुत से लोग सोचते हैं गुरु का, अब ब्रज में तो इतना नहीं है, बाहर सोचते हैं कि हमने तो गुरु बना दिया, अब इनको छोड़ें कैसे, सोचते हैं बहुत लोग। भाई अगर तो गुरु सदाचारी है, वैष्णव है, कृष्ण भक्त है, तब तो कोई दिक्कत नहीं। अगर नास्तिक है, अपनी भक्ति करवाते हैं, तो तत्क्षण छोड़ दो, नहीं तो गुरु चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला। नहीं तो ऐसा होगा। आगे थोड़ी सी कथा गाय की महिमा की भी आती है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, गो विप्र सुर साधुना संदछामपि चेश्वर रक्षां छंद तनोरधते धर्मस्यार्थ शचो वही। कहते हम लोगों को ना गाय की सेवा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि गाय में हमारे 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं, और गाय में वो सब वास करते हैं, लेकिन गाय भगवान कृष्ण की प्रिय है। मोर कहीं दिख जाता ना, कितना अच्छा लगता है, दिखता है, ब्रज में दिख जाता है बहुत जगह, अच्छा लगता है ना, है ना? वैसे ही, लेकिन मोर तो अपना चलो रह रहा है जैसे जैसे रह रहा है, लेकिन गाय बहुत इधर उधर भटक रही है। ब्रज में ही कितनी गाय बाहर घूम रही है, बाहर की तो बात छोड़ो, ब्रज में भी। और हम तो ब्रज में भैंसे, गाय को कोई पाल ही नहीं रहा, भैंसे रखी है। रखनी गाय चाहिए, लेकिन अब भैंस के दूध से देखो कितने मोटे मोटे हो रहे सब ब्रजवासी। है भैंस का दूध सही नहीं है। भैंस का दूध सही नहीं, गाय का दूध। गाय भी कौन सी होनी चाहिए? जर्सी, जो जर्सी गाय होती है ना, जो वो जर्सी गाय का निशान यहाँ खूब होता है ऊपर। हाँ सॉरी, जर्सी नहीं, देसी। जर्सी नहीं होनी चाहिए। जर्सी हमारे पहाड़ों में जर्सी चलती है, तब मेरे दिमाग में जर्सी आ रहा है। जर्सी नहीं होनी चाहिए। जर्सी तो वो तो साइंटिस्टों ने वैसी बनाई ज्यादा दूध देने के लिए, उसमें तो साइंस का पूरा बेकार है। लेकिन देसी गाय होनी चाहिए, और पहाड़ी गाय हो, देसी गाय जिनके यहाँ खूब होता है, वो गाय है ओरिजिनल। और उसी गाय का दूध, अब तो चलो हम चला देते ना, थैली का भी चला लेते हैं, पैकेट आ रहा है वो भी दूध नहीं चला लेते, लेकिन उस देसी गाय का दूध, दही, घी जो होता है ना, वही भगवान के अभिषेक में लगता है वास्तविकता में। उसी गाय का गोबर भी, उसी गाय का गौमूत्र भी। जो अभी वृंदावन में कुछ माला का ना अभिषेक करना था, हम भी गौशाला से लेके आए गौमूत्र, गोबर वगैरह, तो उसमें कोई सुगंधी नहीं है गाय के मूत्र में, गौशाला से कोई, क्योंकि वो देसी गाय है, सारी की सारी जर्सी गाय है, एक भी देसी गाय नहीं। तो देसी गाय बड़ी कम देखने को मिल रही है आजकल, उसमें सुगंधी नहीं है। वो हमारे कैसे ठीक करेगी हमारे को? हम उससे कोई बीमारी में कोई वो नहीं होगा, फायदा नहीं होगा। देसी गाय होनी चाहिए। गाय का गोमूत्र, गाय का दूध,
और सबसे बड़ी चीज है, भगवान का अवतार भी गौ रक्षा के लिए हुआ था। भगवान चाहते तो बाकी जानवरों को भी पाल सकते थे ना। इतने 84 लाख योनियों में 4 लाख मनुष्य है, 80 लाख तो जानवर है, कीट पतंगे, पेड़, पशु पक्षी, इनको भी तो पाल सकते थे। लेकिन गाय को ही क्यों? कुछ विशेषता होगी तभी तो। और भगवान के धाम में कैसा है? चिंतामणि रपत्म सत्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेश सुरभि रभि पालयन्तम लक्ष्मी सहस्त्र संधम सत्यमानो स्मरामि गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। गैया पता कितनी है? गैयाओं के दूध से वहां पर समुद्र है, ऐसा है भगवान। हाँ, गैयाओं के दूध का समुद्र, सोचो। अरे भगवान उसी से, अब आप लोग दूध, कई माता जी लोग ना फेशियल भी करती है दूध से, दही से करते हो ना, वो भी अगर आप उसका करोगे ना, शुद्ध देसी गाय का, तो ज्यादा चमक आएगी मुंह में। ठीक है, बोलो हरे कृष्णा। तो इसलिए गाय की रक्षा करनी चाहिए, गाय को बचाना चाहिए जितना हो सके ज्यादा। हमारी भी गौशाला अभी यहाँ पर काम चल रहा है, छिंपारी में चलेगा, थोड़ा देखो क्या बनता है। अभी तो खर्चा है, वहाँ पर चालू होगा। हिमाचल में भी जमीन ले ली गुरुजी ने, वहाँ पर भी गौशाला का निर्माण। अब देखो आस्ते आस्ते क्या होता है, कुछ ना कुछ प्रयास थोड़ा बहुत, अब पूरा तो नहीं होगा, थोड़ा ही सही, ऐसा। बोलो हरे कृष्णा। चलो आगे कृष्णा, आगे अब कथा आएगी मत्स्य अवतार की, वो कथा सुनेंगे हम प्रभु जी की सूचना के बाद। बोले राधा रानी की, बुलंद के लाला की, बोल भागवत श्री महापुराण की। सर्वप्रथम व्यासपीठ को कोट कोट नमन करते हुए सभी भक्तों के चरणों में मेरा कोट कोटि बंदन नमन। सभी संत समाज के चरणों में मेरा बारंबार नमन। आज श्रीमद् भागवत कथा का चतुर्थ दिवस है। इसके बाद 3 दिन की कथा और शेष रह जाएगी। जिन दानदाताओं ने दान दिया है वो इस प्रकार से है। 1100 रुपए परम पूज्य व्यास जी की माता जी जो कल यहाँ आए थे, परम पूज्य व्यास जी की माता जी एवं पिताजी निवासी शिमला, 1100 रुपए का दान दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। 500 रुपए श्रीमान जगन्नाथ जी हलवाई नौजील। 251 रुपए श्रीमान धर्मदत्त गोस्वामी जी नौजील। 501 रुपए श्रीमान विश्व टेंट वाले और भैया गोपाल, उनके सुपुत्र गोपाल नौजील। तालियां बजा लो, क्या हो गया? 1100 रुपए गुप्तदान नौजील से। 120 रुपए गुप्तदान। 151 रुपए और 15 किलो गेहूं चूड़ी वाली मैया कुशवा रेतिया गली नौजील। इन सभी दानदाताओं ने दान दिया है। सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाकर के स्वागत करता हूं। मैं 2 दिन से लगातार इस बात को कह रहा हूं कि आप के यहाँ जो बगीची में, जो अग्रवाल बगीची में श्रीमद् भागवत कथा का आप जो रसास्वादन कर रहे हैं, ये सभी के सहयोग से हो रही है। आप इसे व्यक्तिगत न माने। कोई व्यक्ति अगर दिमाग में यह है कि सभी कोई व्यक्ति अमुक नाम के व्यक्ति इसको करा रहे हैं, ये गलत है। सभी के सहयोग से लगातार 3 वर्षों से तो मैं यहाँ देख रहा हूँ, सभी के सहयोग, आप सभी के सहयोग से श्रीमद् भागवत कथा यहाँ होती है। जो भी भक्त दान देना चाहें
मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं रसीद काट देता हूँ और दिनेश स्वामी जी यहाँ सामने बैठे हैं, जिनको भी अपना दान देना हो वो रसीद प्राप्त कर लें। महाराज जी, अभी आपने एक बात कही थी गायों को लेकर के, वास्तविकता यही है, गाय की आज बहुत बड़ी दुर्दशा है, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, हमें पूरे भारतवर्ष में। इस संविधान में भी हमारे राष्ट्रीय पशु को, हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। और बाघ क्या होता है? हिंसक जानवर होता है। इस देश में अगर वास्तव में अगर कोई राष्ट्रीय पशु हो तो गाय होना चाहिए, जिसके दूध पीने से, जिसके दूध के पान करने से व्यक्ति शक्तिशाली बनता है और बुद्धिमान बनता है। एक बच्चे को आप भैंस का दूध पिलाइए जन्म से, और एक बच्चे को गाय का दूध पिलाइए, गाय के दूध से पीने वाला और बढ़ने वाला बच्चा बहुत बलवान भी होता है और बुद्धिमान भी होता है, यह शास्त्रों में लिखा हुआ है। दूसरी बात, गाय के दूध पान करने से बहुत सारी बीमारियां स्वतः नष्ट हो जाती है। इसी के साथ साथ अगर गाय जिस घर में है उसमें बहुत सारी बीमारियां उसके दरवाजे में नहीं आती, प्रवेश नहीं करती। ऐसी एक बात और, गाय के केवल शरीर पर हाथ फिराने से, इस पर शोध चल रहा है विज्ञान में, ब्लड प्रेशर की बीमारी खत्म हो जाती है। घर में इलाज है गाय रखने से। अगर गाय पर केवल आप हाथ फिराइए, सुबह शाम 5-5 मिनट हाथ फिराइए, और आप देखिए अगर आपका बीपी अगर लो होगा या हाई होगा, नॉर्मल हो जाएगा कुछ दिनों के बाद। ये गाय की विशेषता है, इसलिए देश में राष्ट्रीय पशु गाय होना चाहिए, ना कि एक हिंसक जानवर। ऐसा मेरा मानना है। गाय के गोबर से लीपने से, अगर कोई महिला, अब तो कच्चे मकान है ही नहीं, पहले अब तो पक्के मकान है, अगर गाय के गोबर से आप लीपेंगे तो भी बीमारियां दूर हो जाती हैं। अब गंगा जल, जब हमारे यहाँ यज्ञ वगैरह होता है तो गंगा जल दिया जाता है आचमन करने के लिए। पहले गौमूत्र दिया जाता था आचमन करने के लिए। अगर आप गौमूत्र पिएंगे, बाजार से लोग बाबा रामदेव का गौमूत्र लेकर के पीते हैं, उसका पान करते हैं। अगर कोई व्यक्ति गौमूत्र का पान कर ले तो पेट की बीमारियों का नाश हो जाता है। अब बताइए कितनी बड़ी विशेषता है। तो देश में गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए, न कि एक हिंसक जानवर को जो केवल दूसरों को कष्ट देता है, मार करके खाता है। ऐसा मेरा मानना है। बोले राधा रानी की। एक बात और जो विशेष बात है, बहुत बड़ा खर्चा है श्रीमद् भागवत कथा का। आप लोग यथासंभव आप दान देते रहें, जिससे भागवत बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो। आप ही के द्वारा, आप ही के सहयोग से भागवत हो रही है। आप ये ना समझें, आप रोजाना दान दें। आज बहुत कम दान आया है और ये खर्चा ज्यादा है, पहले से सही 1.5 गुना खर्चा ज्यादा है। डीजल भी महंगा, जनरेटर चल रहा है। जो भी साइज वाले हैं, शादी विवाह का कार्यक्रम है, जो भी साइज दे हुए हैं वो पहले से 1.5 गुने महंगे हैं। इसलिए आपको दान, मैं फिर भी कह रहा हूँ, यथासंभव जितनी आपकी श्रद्धा हो, जितना आपकी इच्छा हो, उसमें थोड़ा सा ये और सोच लेना कि खर्चा ज्यादा है, उस हिसाब से दान दे दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सबका धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं आप। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, नील प्रभु ने तो पूरा खोल के रख दिया है। और इस पर कई बड़ी बड़ी संत सम्मेलनों में ये चर्चा हुई है कि गाय को हम राष्ट्रीय पशु घोषित करें। बहुत बड़े बड़े संत सम्मेलनों में, संत समाज में इस पर चर्चाएं हो रही है अभी। तो ऐसे ऐसे प्रचारक अगर हो जाए ना तो सही मान्यता यही है कि देश तभी तरक्की करेगा। एक तरक्की बोले तो तरक्की अभी भी कर रहा है, लेकिन तरक्की अभी जिस डायरेक्शन में कर रहा है वो हमारी डायरेक्शन नहीं है। हमारी डायरेक्शन तो है हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे संस्कारों की। बहुत अच्छे, मजा आया। चलो अब आगे कथा सुनते हैं मत्स्य अवतार की। ये हम पहुंच गए हैं कौन से स्कंद में? 8वें स्कंद में। ठीक है, ये कथा आती है जब ये चाक्षुष मनवंतर था,
उस समय ब्रह्मा जी को भगवान की इच्छा से दिन के समय में नींद आई। ब्रह्मा जी का एक दिन कितना है, कोई बताएगा? सुनना ही नहीं आपसे। आप बता दोगे? ये वाला ग्रुप यहाँ से, ये वाला ग्रुप बताओ। देखो जो ये वाला ग्रुप है ना, यहाँ से लेकर के ये आगे बैठे, ये नहीं, इनको पता है, और पीछे मैया बैठी वो भी नहीं। अब जो बैठे हैं लाइन में वहां, उनसे पूछ भी लो तो फायदा कुछ नहीं है। लेकिन जो ये ग्रुप है, ये जिनकी टांगे अभी ठीक है, बैठ रहे हैं, उनको याद होना चाहिए, है ना? अच्छा बताओ, ब्रह्मा जी का एक दिन कितने का होता है? एक दिन कितना है? 24 घंटे का ना? हाँ, ब्रह्मा जी का एक दिन है 71 चतुर्युग में एक मनमंत्र है। 71, एक चतुर्युग होता है 4 युगों का, ठीक है? ये 4 युग है ना, कलयुग, सत्ययुग, द्वापर, त्रेता, ये 4 युग का एक चतुर्युग बना। ऐसे ऐसे 71 चतुर्युग का एक मनमंत्र होता है, और ऐसे ऐसे 14 मनमंत्र का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और 14 मनमंत्र की ब्रह्मा जी की एक रात होती है। मतलब 28 मनमंत्र में ब्रह्मा जी का 24 घंटे होते हैं। 28 मनमंत्र में, उसमें से अभी तो ये हम बोलते भी है ना भाई, राम जी पहले आए, कृष्ण बाद में आए, तो ये चलता रहता है। कभी राम जी पहले आ जाते हैं, राम कृष्ण तो एक ही है, कभी राम जी आ जाते हैं, कभी कृष्ण आ जाते हैं, कभी नरसिंह आ जाते हैं, कभी वामन आ जाते हैं। ये चलता है, क्योंकि ये सर्कल है पूरा पूरा। जब ब्रह्मा जी का, अभी ब्रह्मा जी की आयु कितनी है, कोई बताएगा? अभी जो हमारे ब्रह्मा जी है उनकी आयु कितनी है? 51 वर्ष। और ब्रह्मा जी की पूरी आयु कितनी होती है? 100 वर्ष की आयु होती है ब्रह्मा जी की, ठीक है? चलो, ये बच्चों के याद रखने की चीजें हैं, याद रखना। तो चक्षुष मनमंत्र में ब्रह्मा, अभी ये मनमंत्र कौन सा चल रहा है? ब्रह्मा जी का अभी क्या है, कौन सा, क्या समय है ब्रह्मा जी के वहां? ब्रह्मा जी के वहां भी दोपहर हो रही है। दोपहर मतलब दिन के 12 बज रहे हैं, 7वां मनमंत्र चल रहा है, ठीक है? चलो, चक्षुष मनमंत्र में ब्रह्मा जी को भगवान की इच्छा से नींद आती है, और जब नींद आती है तो द्रविड़ देश में एक सत्यव्रत राजा रहते थे, जो अभी मनु भी है हमारे, ठीक है? क्या होता है, वो एक नदी होती है, कृतमाल नदी, वहां पर जाते थे। वहां पर एक अंजलि लेकर के एक मछली थी, मछली कमंडलू में, उस मछली को कमंडल में डाला, वो बड़ी होने लगी। बड़ी कैसी हुई कि उसको अगले दिन कुएं में डालना पड़ा। पहले दिन कमंडल में थी, दूसरे दिन कुएं में डालना पड़ा। अब कुएं से भी बड़ी होने लगी, तो तीसरे दिन सरोवर में डालना पड़ा। अब सरोवर से भी बड़ी होने लगी, फिर चौथे दिन एक बड़े जलाशय में डाला। एक दिन में 100 योजन बड़ी होती थी वो मछली, एक दिन में 100 योजन, इतनी बड़ी होती थी वो मछली। तो लेकिन राजा समझ गए, कहते ये कोई साधारण तो है नहीं, कोई वे भगवान ही होंगे जो एक दिन में 100 योजन बढ़ रहा है। तो भगवान ने कहा, राजा ने कहा, कहते भगवान आप आइए, दर्शन दीजिए और मुझे बताइए क्या करना है, मेरा मार्गदर्शन करिए। तो भगवान ने कहा कि 7वें दिन प्रलय होगी, और औषधि और सप्त ऋषि तुम्हारे पास आएंगे, उनको एक नौका में बिठाना, और बिठा करके जब अगला सिस्टम चालू होगा, अभी तो प्रलय आ जाएगी, जब प्रलय में मैं अपने पास ले आऊंगा, फिर अगला सिस्टम चालू होगा, तो यहीं से फिर चालू करना आगे का काम धंधा, ठीक है? तो फिर ऐसा ही हुआ। 7वें दिन प्रलय आई, जितनी भी औषधियां थी और सप्त ऋषि थे, उनको भगवान राजा ने नाव में बिठाया। नाव में बिठा करके वो मछली आई, मछली को वासुकी नाग का एक साइड, एक किनारा नाव में बांधा, और दूसरी साइड से मछली में के पीछे जो ऊपर होता है ना,
पंख था, उस पे भाग करके वो मछली आगे चली और इस तरीके से भगवान ने उस प्रलय के समय में हमारे लिए ये औषधि और सप्तऋषियों को बचाया था। बोल मत्स्य अवतार भगवान की जय हो। और उस नाव में वो लोग भगवान की महिमा कीर्तन करते हुए आगे बढ़ते रहे। चलो, उसके बाद आगे कथा आती है राजा सुद्युम्न की, जो स्त्री बन गए थे। आज भी सर्जरी वगैरह होती है, लड़के लड़कियां बनते हैं, लड़कियां लड़के बनती है ना भाई? बच्चों को पता होगा, होता है ना? देख लो, हमारे शास्त्रों में ये सब लिखा हुआ है, पहले से होता आ रहा है। क्या हुआ? राजा सुद्युम्न थे, वो सुकुमार वन में गए, और जब सुकुमार वन में गए वहां पर एक बार शिव जी और पार्वती जी बैठे थे, तो कोई साधु आ गए, साथ में बैठे थे आलिंगन अवस्था में। तो पार्वती ने कहा कि उनको अच्छा नहीं लगा, अनकंफर्टेबल हो गए। तो पार्वती ने कहा कि कहते यहाँ पर किसी अगर कोई आए तो स्त्री आए, पुरुष ना आए। तो उस टाइम भोलेनाथ ने वहां पर वो श्राप काइंड ऑफ दे दिया कि इस वन में जो भी आएगा वो स्त्री बन जाएगा। तो राजा सुद्युम्न भी गए अपने घोड़े के साथ, घोड़ा भी घोड़ी बन गया और वो भी स्त्री बन गए। अब बताओ, तुम्हारी प्लास्टिक सर्जरी कहाँ है? यहां तो मंत्रों से काम होता है, औजारों की जरूरत नहीं पड़ती। आज भी पहले अग्नि प्रज्वलित की जाती थी ना हवन के लिए, वो मंत्रों से होती थी। अब तो पता नहीं कपूर डालते हैं, प्लास्टिक डालते हैं, फिर जाकर के वो फिर भी नहीं जलती, बड़ी मुश्किल से जलानी पड़ती है। पहले मंत्रों से अग्नि जल जाती थी। तो ये कथा आती है। फिर उनके जो कुलगुरु थे वशिष्ठ जी, अब वो स्त्री बन गए। उनकी पत्नी इला, वो बेचारी परेशान कि भाई पति स्त्री बन गए, अब क्या करें? वशिष्ठ जी ने भोलेनाथ की तपस्या की, फिर उनको वरदान मिला। कहा, कहते ये 1 महीने स्त्री रहेंगे और 1 महीने पुरुष, ऐसा। उसके बाद आगे इसी वंश में कथा आती है। शर्द्र की। उसने क्या हुआ था कि रात के समय में उनकी सेवा थी गायों की रक्षा करने की। रात के समय में एक बार शेर गौशाला में प्रवेश किया। जब शेर ने प्रवेश किया, गलती से उन्होंने मारना गाय शेर को था, लेकिन वो गलती से गाय को लग गया, गाय मर गई। तो वशिष्ठ जी ने श्राप दिया, जा करके तुम शूद्र कुल में पैदा हो जाओ। लेकिन भगवान का भजन किया तो उससे उनको भी उस श्राप से मुक्ति हो गई। ऐसा। चलो, अब इंपॉर्टेंट कथा है, अब ध्यान से सुनना। अब कथा आती है 9वें स्कंद में सूर्यवंश की। यहां तक किसकी कथा थी? चंद्रवंश की। अब आई सूर्यवंश की कथा। सूर्यवंश में सबसे पहले नारायण भगवान कृष्ण, फिर ब्रह्मा के मन से मरीचि, मरीचि से कश्यप, कश्यप से सूर्य, सूर्य से यमुना, अश्विनी कुमार, मनु, श्राद्धदेव, इक्ष्वाकु, नभग, नाभाग, अम्बरीश। नाभाग के हुए अम्बरीश। और अम्बरीश कैसे थे? अम्बरीश कैसे थे? अम्बरीश भगवान के परम भक्त, परम वैष्णव थे तो संपूर्ण सृष्टि के सम्राट। लेकिन संपूर्ण सृष्टि के सम्राट होने के बाद भी वो भगवान, वो समझते थे कि ये सब मेरा नहीं है, मेरा संबंध तो है केवल एकमात्र कृष्ण से, भगवान से। सबई मन कृष्ण पादारविंदयो वंचाशी वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरैर
मंदिर मार्जनादेश सुचैय का रात का। वो समझते हैं कि ये सब मेरा नहीं है तो घर भी है, परिवार भी है, सब कुछ है और पूरी पृथ्वी के राजा भी है, फिर भी ये मेरा नहीं है। मेरा तो संबंध है केवल एकमात्र भगवान से। ममैव अंश जीव लोके जीव भूत सनातना। कृष्ण ने कहा है मैं उनका शक्ति का अंश हूं, मैं उनका हूं। और हमारे पास इतना कुछ होता है, एक घर, एक बंगला, एक मकान, उसी में ही हम इतने आसक्त हो जाते हैं, इतने आसक्त हो जाते हैं कि बस मेरा पति, मेरा बच्चा, ये मेरा घर है, इसमें अभी ये रिनोवेशन करनी है, इसमें ये रिनोवेशन करनी है, इस समय इस साल बेड यहाँ पर है, दीपावली आई, बेड को वहां कर दो, नया व्यू मिलेगा सोने से। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। समझ आ रही है? पक्का? क्या सोचते हैं? इस मकान, एक मकान है, उस मकान से एक स्टेप अपनी बाउंड्री के उधर को जाओ, दूसरे वाला डंडा देगा, दे मार। एक स्टेप उधर नहीं जा सकते, लेकिन तब भी उतने में भी हमारी इतनी आसक्ति कि बस ये घर ही मेरा है, घर मेरा, मैं घर की। ये बच्चे मेरे हैं, ये पति मेरा है, ये पत्नी मेरी है, ये घर मेरा है। बस इसी में हम लोग ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, अरे मेरा कोई नहीं है, मेरा तो केवल एकमात्र कृष्ण है, ये अम्बरीश सोचते हैं। और भगवान की जो वो 9 भक्ति है ना, 9 भक्ति, वो सारी की सारी भक्ति अम्बरीश करते हैं घर पे बैठकर। समझते हैं कि भगवान कृष्ण के शक्ति का अंश हम है। ये तो अभी है, कल नहीं है, कल नहीं था, आज है, कल का पता नहीं है, भरोसा नहीं है। ये अम्बरीश का भाव है। अब सोचो हम कहां भगवान की भक्ति में स्टैंड करते हैं, हम कहां स्टैंड करते हैं। एक दिन मन में आया, और जब ये कार्य हम करते हैं ना, भगवान से हमारा संबंध होता है, तब मन में आता है कि इन सब झंझटों से छोड़ करके क्यों ना वृंदावन जाया जाए। ऐसे ही अम्बरीश जी के मन में भी आया कि अरे वृंदावन तो ऐसा धाम है, यहां तो मैं रहता हूं ना, यहां पर उतना सुख कहां है, यहां पर मैं रह रहा हूं, मेरे घर में चलो मैं भक्ति कर भी रहा हूं, लेकिन मेरे पड़ोसी तो डेली लड़ रहे हैं, डिस्टर्बेंस होती है। तो साल में थोड़ा समय निकालना चाहिए कि वृंदावन धाम जाया जाए, साधु का संग किया जाए, वैष्णवों का संग किया जाए। क्यों? क्योंकि घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जी को। क्योंकि वृंदावन के घर घर में तुलसी है, ठाकुर सेवा है, दर्शन है ठाकुर जी का। मन में इतना विरह उठा कि वृंदावन जाऊंगा, वृंदावन जाऊंगा। क्या बोलने लगे? ओ मेरे उठे, हो मेरे उठे विरह की पीर सखी जाऊंगी, हो मेरे उठे विरह की पीर सखी जाऊंगी, हो मेरे उठे विरह की पीर सखी जाऊंगी, मेरे उठे विरह की पीर सखी जाऊंगी, मेरे उठे
जाऊंगी वृंदावन जाऊंगी बरसाने जाऊंगी सखी बरसाना जाऊंगी वृंदावन जाऊंगी बरसाने जाऊंगी अरे शम्स लोनी सूरत की दीवानी हो गई 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 वो दीवानी हो गई मैं दीवानी हो गई मस्तानी हो गई मैं कैसे करूं भीड़ सखी
भी छोड़ दिए, इस दुनिया के रिश्ते नाते सब भी छोड़ दिए, दुनिया के रिश्ते नाते सब छोड़ दिए, इस दुनिया के रिश्ते नाते सब भी छोड़ दिए। तो कैसे दिखाओ दिल की गिरधर से मैं तो पागल कर डाली, 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 ओ पागल कर डाली, मैं तो पागल कर डाली, पागल कर डाली, मैं तो पागल कर डाली। दुनिया में भाई अगे मेरे उठे विरह के गिर सखी में सावन जाऊंगी सखी बरसात जाऊंगी सखी सावन जाओगे, वृंदावन धाम की
150 रुपए श्रीमान हरिओम जी अग्रवाल जी। 100 रुपए गुप्तदान। 100 रुपए श्रीमान रामेश्वर कटारा जी की माता जी श्रीमती माया देवी। 201 रुपए श्रीमान योगेश जी जल निगम। 201 रुपए अनिल कुमार जी अग्रवाल। 500 रुपए श्रीमान रमेश चंद पाठक जी सनोप श्री टीकाराम पाठक जी। 101 रुपए श्रीमान हेतराम भगत जी। 100 रुपए श्रीमान बंगाली भगत जी। 100 रुपए श्रीमान हुब्बलाल पाठक जी। 501 रुपए श्रीमान राम स्वरूप जी। 100 रुपए श्रीमान बाबूलाल भगत जी। 100 रुपए श्रीमान गोपाल जी स्वर्गीय श्री विजयपाल पंडित जी विजय पंडित जी। ये सभी दानदाता श्रीमद् भागवत कथा में दान दे रहे हैं। सभी का हृदय से धन्यवाद। जय हो। चलो आओ जी, कथा में प्रवेश करते हैं। थोड़ी देर में राम अवतार और फिर कृष्ण अवतार। ठीक है, चलो उसके बाद अम्बरीश जी देखते हैं वृंदावन धाम को क्या बोलते हैं। ब्रज धूरी प्राणों से प्यारी लगे, ब्रज मंडल माही बसाए रहो, रसिकों के सुसंग में मस्त रहो, जग जाल से मोहे बचाए रहो, नित बाकी झांकी निहारा करो, छवि छाकों से नाथ दधाए रहो, ओ बांके बिहारी ये विनती हमारी, चरणों का दास बनाए रखो। प्रार्थना करते हैं वे ब्रज बिहारी, हे राधा रमण, हे राधा दामोदर, हे राधा गोविंद देव, मुझ पर कृपा करो और मुझे यहीं बसा दो। लेकिन अब गृहस्थी के कार्य, और वो भी हम तो एक घर से हमसे नहीं संभलता, वो तो पूरी सृष्टि के मालिक, घर आना पड़ा। घर आए, घर आकर के एकादशी का पारण किया, उद्यापन नहीं पारण किया। और बहुत से लोग कहते हैं एकादशी का उद्यापन करना चाहिए। इस पे सुन लो अब 2 मिनट के लिए। कौन कौन कहता है उद्यापन करना चाहिए? सभी कहते हैं ना, सुन लो। हम कोई भी व्रत करें, कोई भी व्रत करें, बृहस्पतिवार, सोमवार, मंगलवार, शनिवार, कोई ना कोई इच्छा को लेकर करते हैं कि हमारी ये इच्छा है, ये पूरी हो गई और व्रत का उद्यापन कर दिया। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? है ना? बृहस्पतिवार को भी पता नहीं क्या मांगते हैं, मैंने तो कभी किया नहीं। सोमवार बोले तो पति मिल जाए, पति मिल गया, सोमवार छोड़ दिया। शनिवार, शनि की 7.5 लगी है, शनिवार का व्रत किया, 7.5 खत्म। और उसके बाद अरे भाई ग्वाल बाल आगे सारे हैं। राम जी का जन्म होना है, कन्हैया का होना है, तो भैया सब तो आएंगे ही हैं। तो मंगलवार मांगलिक है, मंगल दोष है, तो मंगलवार का व्रत किया, दोष खत्म, व्रत का उद्यापन। तो संसार में जो भी व्रत करते हैं उसका उद्यापन करते हैं, उसकी व्रत करने की जो इच्छा है वो पूरी होने के बाद उसका उद्यापन कर लेते हैं। लेकिन एकादशी क्यों कही जाती है? एकादशी क्यों करते हैं? हाँ? माधव तिथि, एकादशी को क्या कहते हैं? माधव तिथि, कृष्ण प्रेयसी, माधव तिथि और कृष्ण प्रेयसी और भक्ति जननी, भक्ति को पैदा करने वाली है एकादशी तिथि। माधव तिथि कृष्ण की प्यारी और भक्ति जननी, भक्ति को पैदा करने वाली है एकादशी तिथि। एकादशी क्यों की जाती है? एकादशी की जाती है भगवान कृष्ण की प्यारी है इसलिए, अरे भगवान कृष्ण की भक्ति देती है इसलिए। जिस दिन भक्त बन जाओ, जिस दिन कृष्ण से प्यार हो जाए, और प्यार का लेवल क्या है बोल तो दे, प्रेम करें कृष्ण से, प्रेम का लेवल क्या है? आदो श्रद्धा तत् साधु संग स्यात्, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, भाव, तब जाकर के प्रेम है।
अभी तो हमारी श्रद्धा ही पैदा नहीं हो रही, साधु संग नहीं हो रहा, अनर्थ निवृत्त नहीं हुए, विचार प्रकार के, निष्ठा नहीं है, रुचि नहीं है, भाव नहीं है, प्रेम तो बड़े दूर की बात। जिस दिन भगवान कृष्ण मिल जाए, भगवान की भक्ति मिल जाए, उस दिन एकादशी का उद्यापन कर लेना। ठीक है? यानी सीधी सूदी सी बात, जिस दिन भगवान कृष्ण मिल जाए उस दिन एकादशी का उद्यापन कर लेना। ठीक है? बोलो हरे कृष्णा। तो यहां पर अम्बरीश जी एकादशी का पारण कर रहे हैं। कैसा पारण कर रहे हैं? 600 करोड़ गौदान, 600 करोड़। और पारण में सभी साधुओं को बुलाया। पारण का समय निकला जा रहा है। पारण का समय भी टाइम से होना चाहिए। इतना ज्योतिष तो मेरे भी नहीं आता, लेकिन हमारे मठ की जो पत्रिका है उसमें टाइम दिया होता है, उसके अकॉर्डिंग से आप चल सकते हो। मठ की पत्रिका आप तक पहुंच जाया करेगी। ठीक है? तो यही पारण का समय निकला जा रहा था। तो अब कुछ ना कुछ तो खाना ही था, नहीं तो एकादशी का अपमान हो जाता। तो यहां पर क्या किया? अब सभी साधु संत आ गए, लेकिन दुर्वासा ऋषि नहीं आए। और दुर्वासा ऋषि थोड़ा स्नान ध्यान में व्यस्त हो गए। यहां पर क्या किया? अम्बरीश जी ने जल पी करके एकादशी का पारण किया। दुर्वासा जी गुस्सा हो गए, और जब दुर्वासा जी गुस्सा हुए तो उन्होंने घर में आकर के कहते, मेरा तो सम्मान ही नहीं किया, पहले ही पारण कर दिया, पहले ही खा लिया। पहले तो ब्राह्मणों को, अतिथि को खिलाना चाहिए, साधु को खिलाना चाहिए, फिर खुद खाना चाहिए। तो उन्होंने मंत्र द्वारा एक राक्षस पैदा किया। वहां क्या कहते हैं, अम्बरीश ने भगवान का नाम उच्चारण किया। जब भगवान का नाम उच्चारण किया, वो राक्षस मर गया। उसके बाद उतने में भगवान कृष्ण ने सुदर्शन छोड़ा। सुदर्शन दुर्वासा जी के लिए, सुदर्शन दुर्वासा ऋषि के पीछे पीछे। दुर्वासा ऋषि कभी सत्यलोक में भागे, कभी स्वर्ग लोक में भागे, कभी जन्म में, कभी तप में, कभी अतल वित्तल सूतल तलातर, सातों के सातों नहीं 14 के 14 लोगों में भाग रहे। वो सुदर्शन का पीछा कर रहा है, सुदर्शन का पीछा कर रहा है। इसीलिए कहते हैं भगवान भक्तों के वश में रहते हैं। ब्रह्मा जी के पास गए, बोले बचाओ, रक्षा करो, रक्षा करो। कहते मैं रक्षा नहीं कर सकता। बोले जिसके चरणों में अपराध किया है, वो जिसकी भक्ति करता है उसके पास जाओ। भगवान के पास गए, भगवान ने कहा, कहते तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, तुम जाओ। किसके पास जाओ? जिसके चरणों में अपराध किया, यदि वो क्षमा कर दे तो फिर मैं भी क्षमा कर लूंगा। और वैष्णव लोग तो होते ही दयालु है। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, से करुणा कर, दिया पद छाया शुद्ध है हमारे, तुम्हारा चरण धरे। हे वैष्णव ठाकुर हम पर दया करो, तुम्हारे आपके पग पर हम आ रहे हैं, मेरी रक्षा करो। अम्बरीश जी ने वहां क्षमा किया, सुदर्शन वहां से वापस हो गया। और सुदर्शन वापस होकर के दुर्वासा जी ने अम्बरीश को माफ किया, अम्बरीश ने दुर्वासा जी को माफ किया। कहने का तात्पर्य भगवान एक ही बात कहते हैं, गाऊंगा नहीं, न चायो भगतन ने मोकु भक्तों के वश में भगवान रहते हैं। भक्त जैसा बोलेगा ना वैसा ही होगा। वहां भीष्म देव तपस्या ले वचन लिया कि भगवान से शस्त्र उठवा करके रहूंगा। भक्त के वचन को पूरा करने के लिए अपना वचन तोड़ दिया, अपना संकल्प तोड़ दिया, वचन तोड़ दिया, भक्त के लिए, सिर्फ भक्त के लिए। और जितना प्यार भगवान भक्त से करते हैं ना, उतना प्यार कोई नहीं कर सकता। आपकी माँ, आपके पिता, आपके बच्चे आपसे उतना प्यार नहीं करते जितना प्यार भगवान आपसे करते हैं। और उसके बाद भी हम भगवान को भूल जाते हैं।
उसके बाद भी भगवान को भूल जाते हैं। इसलिए भगवान के चरणों में अपराध हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन भक्तों के चरणों में अपराध हो जाएगा तो उसकी माफी नहीं है। वहां ब्रह्मा जी ने बछड़े चुराए, ग्वाल बाल चुराए, ब्रह्मा जी ने कितनी स्तुतियां की, लेकिन क्षमा नहीं किया भगवान ने। ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया, यमन कुल में आना पड़ा हरिदास ठाकुर के रूप में। क्षमा नहीं मिली, क्योंकि भगवान के चरणों में अपराध का कोई ना कोई उपाय है, लेकिन भक्त के चरणों में अपराध का कोई उपाय नहीं है, कोई नहीं। भगवान को समर्पित किया, पत्र पुष्पम फलम तो यम यो में भक्त्या बचे। भगवान तो थोड़े से भी प्रसन्न हो जाते हैं। दुर्वासा ने माफी मांगी। फिर इसी खानदान में आगे चल करके भगीरथ की कथा आती है। भगीरथ जी गंगा को लाए। गंगा जी पहले आनी नहीं चाहती थी, बोले मैं तो जाऊंगी नहीं। बोले क्यों नहीं जाओगी? वहां पर जाकर के मैं मैली हो जाऊंगी, पापी पाप धोएंगे। कहते हे गंगा मैया चिंता मत करो। बोले क्यों? कहते वहां पर भगवान कृष्ण तुम्हारे ऊपर क्रीड़ाएं करेंगे, चैतन्य महाप्रभु तुम्हारे ऊपर क्रीड़ाएं करेंगे। नवद्वीप धाम में, मायापुर धाम में वो खेलेंगे, गोता लगाएंगे, तुम चलो। और कहते जब तुम मैली होगी, तुम मैली तो होगी जब पापी पाप धोएंगे, लेकिन उसी गंगा में वैष्णव लोग, साधु लोग नहाएंगे तो क्या होगा? तुम्हारा मैल धुल जाएगा। बोले अच्छा ऐसी बात है, चलो 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 चलो। भगवान के चरणों से गंगा मैया प्रभावित होते हुए निकलती है। बहाव बहुत तेज होता है। जब तेज होता है भगवान शिव अपने सिर पर धारण कर लेते हैं। कभी गंगा के जल से भगवान शिव अभिषेक नहीं करते हैं, कभी नहीं करते। आपने फोटो भी देखी होगी, भगवान शिव के सिर से गंगा मैया, अब एक बाल निकाला, गंगा मैया पिचकारी की तरह आ रही है, अभिषेक नहीं करवाया। फोटो में भी यही मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो भगवान के चरणों तक है उससे अभिषेक भोलेनाथ नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। देखा है ना कैसे आ रही है, पिचकारी की तरह आ रही है। आती तो ऐसे भी आ जाती है पिचकारी की तरह। वहां पे उसका जो फोर्स है कंट्रोल हुई। फिर भगीरथ जी आगे आगे चले और गंगा मैया पीछे पीछे। बोल गंगा मैया की जय हो। चलो जी अब आगे चलते हैं। सूर्यवंश में खडवांग हुए। खडवांग इसी वंश परंपरा में। फिर दीर्घभाव के विख्यात अज और उनके दशरथ आगे चल करके। दशरथ हुए, कोई संतान नहीं थी। मैं जल्दी जल्दी सुनाऊंगा। 3 पत्नियां थी, केकई, कौशल्या और सुमित्रा। लेकिन एक विष्णु भक्त संतानहीन हो, ऐसा कैसे हो सकता है? विशिष्ट जैसी ज्योतिष थे, उन्होंने बताया, कुलगुरु भी थे। कहते पुत्र योग तो है, हवन करो। यज्ञ किया, यज्ञ से नौमी तिथि मद मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित नवमीता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। नौमी तिथि मद मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित नवमीता। राम सिया राम जय जय राम। नौमी तिथि मधुमास के सिया राम जय जय राम। अभिजीत पक्ष में और शुक्ल पक्ष अभिजीत नक्षत्र में क्या हुआ? मध्य दिवस अति शीत न धामा,
राम सिया राम जय राम सिया राम जय राम। दोपहर के समय में क्या हुआ? दोपहर के ठीक 12 बजे, ना तो 1 मिनट आगे ना तो 1 मिनट पीछे, भय प्रकट कृपाया दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर सिच में तारी उन्हें मन भारी, अद्भुत रूप में हारी, लोचने अभिरामा धन धन श्यामा निज आयुध रुज चारे, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधुधरा। दोपहर के समय में कैसे भगवान प्रकट हुए? वो कहे तू करे ठीक तो 12 बजे ऐसे प्रकट नहीं हुए, हाथों में शंख चक्र गदा पद्म लेकर के प्रकट हो रहे हैं। तो ऐसे प्रकट कोई बोल दे नहीं जी पेट से आए हैं ना, उनको माँ के गर्भ में नहीं रहना पड़ता, वो तो प्रकट